ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग एक इंतहाई जज्बाती और सनसनीखेज मोड़ देखने वाले हैं। अस्पताल में मौजूद तमाम अफराद इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार होते हैं जब डॉक्टर फरियाल को बताते हैं कि शहराम की हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक है और उसकी जान बचने के अमकानात कम होते जा रहे हैं। ये सुनते ही फरियाल मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। वो शहराम का हाथ पकड़कर रोती रहती है और बार बार कहती है कि आप मुझे उस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। फरियाल को महसूस होने लगता है कि वो जिंदगी की हर जंग हार चुकी है और अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। दूसरी तरफ सीरत जीनिया की हरकतों पर शदीद गुस्से में होती है। वो जीनिया को जोरदार थप्पड़ मार कर कहती है कि अब शहराम की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं रही। तुम आखिर क्या साबित करना चाहती हो? मगर जेनिया अपनी जिद पर कायम रहती है और कहती है कि शहराम उसकी मोहब्बत था और वो सिर्फ इसी से मोहब्बत करती है। जीनिया की ये बातें दानिश भी सुन लेता है। दानिश का दिल मुकम्मल तौर पर टूट जाता है और वो वहीं खड़े खड़े जीनिया को तलाक दे देता है। वो कहता है कि आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। अगर तुम्हारे दिल में सिर्फ शहराम है तो फिर मेरी जिंदगी से भी हमेशा के लिए निकल जाओ। दानिश की ये बात सुनकर सीरत एक बार फिर जीनिया को सख्त अल्फाजों में सुनाती है और कहती है कि तुमने अपनी जिद में एक अच्छा शौहर भी खो दिया। लेकिन जीनिया के दिल में अब भी नफरत और जुनून मौजूद होता है। वो कहती है कि अगर शहराम उसका नहीं हो सकता तो वो किसी और का भी नहीं होगा और वो फरियाल को खुश नहीं देख सकती। उसी दौरान फैरूज को होश आ जाता है। होश में आते ही वो पुलिस को सारी हकीकत बता देता है और वाज़ेह तौर पर कहता है कि रिहान ही वो शख्स था जिसने उन दोनों पर फायरिंग की थी। फैरूज की गवाही के बाद रिहान के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं और पुलिस फौरी तौर पर उसे अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश का दायरा वसीआ कर देती है। अस्पताल में मौजूद तमाम लोग फैरूज के होश में आने पर खुश होते हैं क्योंकि अब सच्चाई सामने आने लगी होती है। लेकिन फरियाल की तमाम तोजा सिर्फ शहराम पर होती है जो अब भी बेहोश जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होता है। दूसरी जानिब जीनिया को जब मालूम होता है कि फैरूज ने रिहान के खिलाफ गवाही दे दी है तो वो शदीद परेशान हो जाती है। उसे खौफ होने लगता है कि अगर सारी हकीकत सामने आ गई तो उसके लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जिद और नफरत से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती। सीरत बार बार उसे समझाती है कि अभी भी वक्त है, अपनी गलतियों का इतराफ कर लो और नफरत का रास्ता छोड़ दो। मगर जीनिया मुसलसल यही कहती रहती है कि शहराम सिर्फ उसी का है और वो किसी और को उसके करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। इधर दानिश शदीद सदमे में होता है। जीनिया की हकीकत जानने के बाद उसका दिल मुकम्मल तौर पर टूट चुका होता है। वो तन्हाई में बैठा अपने रिश्ते के बारे में सोचता रहता है और यकीन नहीं कर पाता कि जिस औरत से उसने बेपुनाह मोहब्बत की वो उसके साथ ऐसा कर सकती है। इसी दौरान डॉक्टर एक बार फिर बाहर आते हैं और खानदान वालों को बताते हैं कि शहराम की हालत अब भी नाजुक है और आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम हैं। ये सुनकर फरियाल मजीद परेशान हो जाती है और अल्लाह के हुजूर गड़गड़ा कर दुआएं मांगने लगती है। पूरी रात फरियाल जागती रहती है और शहराम के सिरहाने बैठी उसकी सेहत याबी के लिए दुआ करती रहती है। फिर अचानक सुबह के वक्त मॉनिटर पर कुछ मुसब्बत तब्दीली नजर आती है। डॉक्टर फौरन कमरे में दाखिल होते हैं और शहराम का मुआयना शुरू कर देते हैं। बाहर मौजूद तमाम लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे होते हैं। चंद लम्हों बाद डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी देते हैं कि शहराम के जिस्म ने इलाज पर मुसब्बत रद्दामल देना शुरू कर दिया है और अब उम्मीद पैदा हो गई है। ये खबर सुनकर फरियाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है। लेकिन जीनिया इस खबर से खुश होने के बजाय मजीद गुस्से में आ जाती है। वो सोचने लगती है कि अगर शहराम मुकम्मल होश में आ गया तो बहुत सी हकीकतें उसके खिलाफ जा सकती हैं। इसी दौरान फैरूज भी पुलिस को मजीद तफसीलात फराहम करता है और हमले के दिन पेश आने वाले तमाम वाकयात बयान कर देता है। उसके बयानात के बाद रिहान के खिलाफ केस मजीद मजबूत हो जाता है। आखिरकार कुछ वक्त बाद डॉक्टर खानदान वालों को बताते हैं कि शहराम की हालत पहले से काफी बेहतर हो चुकी है और अब खतरे की कोई बड़ी बात नहीं रही। ये सुनते ही सबके चेहरों पर खुशी लौट आती है। फरियाल अल्लाह का शुक्र अदा करती है और शहराम के पास बैठ जाती है।
جبکہ دوسری طرف جینیا کے دل میں جلنے والی انتقام کی آگ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک شکل اختیار کر چکی ہوتی ہے۔ کیا جینیا اپنی نئی سازش میں کامیاب ہوگی؟ کیا شہرام مکمل صحت یاب ہو پائے گا؟ اور کیا ریحان اپنے جرائم کی سزا سے بچ سکے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے آنے والا ایپیسوڈ بالکل مس نہ کیجیے گا۔